सांसद जी, भारत में G20 समिट होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई ठीक है, ये हालांकि अभी हमारा ये G20 में 18वां नंबर आया है, और तो और देशों में तो हो चुका है, जितने भी 20 में इतने देश हैं, हमारे देश में अब 18वें नंबर पर हो रहा है। तो इस ठीक है, यह तो अच्छी बात है। तो सारे वर्ल्ड का मामला है, ये 20 आदमियों 20 मुल्कों की एक वो पूरी एक प्लानिंग है, जो उसको उस सिलसिले में जो भी उनका प्रोग्राम है, उस प्रोग्रामों को जैसे कि और मुल्कों में उन्होंने किया, वैसे हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं। इसमें नई बात सांसद जी ये आ रही है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत का निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है, जो निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। क्या निमंत्रण पत्र क्या लिखा? द प्रेसिडेंट ऑफ भारत है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अच्छा। भारत और इंडिया को लेकर के कवायद तेज हो रही है कि भारत और इंडिया। तो इसमें क्या की सियासत है भाई? एक चीज का नाम है तो पहले से उसको इंडिया के नाम से बोला जाता था, तो आज भी अगर वही नाम है और दूसरा भी कोई आदमी अपनी किसी चीज का नाम रखता है, तो उसमें हमारे उनके मकसद में तो बहुत बड़ा फर्क है। भाई हमारी जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने उसका इंडिया रख दिया उसका नाम, तो इससे दोनों का में मकसद में तो अलग अलग है। भाई हमने अपने मकसद से रखा है इंडिया, या आप जो आप भारत उसको हटा रहे हैं, रख रहे हैं, आप अपने हिसाब से रख रहे हैं। तो इसमें जो पहले से अब G20 में कोई तब्दीली तो नहीं की जा रही। G20 तो सब जैसे कि और जगह हुआ वैसे यहाँ पर होगा उसका प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को इस दावतनामा वही जो उसका नाम है पहले से, उसी से नाम से देना चाहिए था। कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये सियासत है भारत और इंडिया। हाँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि इसमें वो हमारी मुल्क की सियासत है और ये मामला सारे वर्ल्ड का है, तो इसमें फर्क है। तो इसमें यहाँ पर इसकी तब्दीली करने से तो मुल्क में कोई पॉलिसी में तो तब्दीली आ नहीं रही है। सांसद जी, एक सवाल हो रहा है, लगातार 2024 करीब आ रहा है। हाँ, और भाजपा लगातार पसमानदा मुसलमानों को अपनी ओर जोड़ रही है, तरह तरह के उनके लिए दे रही है। मुसलमान इनके बहकावे में अब नहीं आएगा। मुसलमान के साथ जितना बड़ा जुल्म इस गवर्नमेंट में हुआ है, हो नहीं सकता। तो मुसलमान के सामने सारे हालात हैं, आज वो देख रहा है। अब इनके किसी लालच में या किसी दबाव में आकर मुसलमान इनको वोट नहीं देगा। जी सांसद जी, ये जो इन्होंने दावतनामा दिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उससे नहीं दिए, तो इससे क्या मतलब है इससे? भाई जो पहले से आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होना चाहिए था। ये उसको भारत कहकर, तो क्या इससे कोई हालात बदल जाएंगे? तो बेहतर यही था कि इसमें ये तो हम अपने घर में का झगड़ा दूसरों को भी बता रहे, जाहिर कर रहे हैं कि हमारे घर में इख्तलाफ है। तो हमें हमारा जो कुछ भी मसाइल है इंडिया की अपनी जगह है, दूसरे मुल्कों से जो हमारा राब्ता है या ताल्लुकात है वो अपनी जगह है। उनमें हम अपने जो अंदरूनी झगड़े हैं उसमें हमें जाहिर नहीं करना चाहिए, इन बातों को उजागर नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लिखना चाहिए दावतनामे। गजरोला क्षेत्र के लोगों के लिए मुश्किलें हुई आसान। अब आंखों के बेहतर इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके गजरोला में कंप्यूटर मशीनों द्वारा नज़र की जांच, आंखों के पर्दे जांच, कालेपन, पानी की जांच, आंखों में मोतियाबिंद की जांच, बिना चीरा बिना टाँके के मोतियाबिंद का ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। शुगर के कारण आंखों के पर्दे में कमी, नखूना, परवाल, सर दर्द, बेघापन आदि के इलाज की सुविधा, दूर व पास का साफ न दिखाई देना तथा नज़र की कमजोरी से सर दर्द रहना, चश्मे हटाने की लेसिक लग्जरी की सुविधा व परामर्श, लो विजन के मरीजों के उचित परामर्श, कंटेंट लेंस की सुविधा, बच्चों की आंखों की कमजोरी मसल्स एक्सरसाइज की सुविधा,
फैंसी चश्मे, नज़र के चश्मे ब्रांडेड व नॉन ब्रांडेड उचित रेटों पर उपलब्ध हैं। गिरी पलके, मुंडी पलके आदि के उपचार की सुविधा जेपी आई क्लिनिक पर उपलब्ध है। हमारा मोबाइल नंबर है 84 45 89 97 63। हमारा दूसरा नंबर है 99 27 24 0 235। मरीजों के लिए बृहस्पतिवार को निःशुल्क पर्चा बनाकर चेकअप किया जाता है। हमारा पता है पुराना डाकघर, बस्ती गजरोला, जनपद अमरोहा।